प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वो सिंहासन पर विराज रहे आराध्यदेव संत सद्गुरु महर्षि में प्रमाण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन करता हूँ। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराज रहे पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन करता हूँ। मंचा से नंद किशोर बाबा, उपेंद्र बाबा, खगेंद्र बाबा, उमेश बाबा, इस पवित्र सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबको कोटि कोटि दंडवत नमन करते। सत्संग योग भाग प्रथम योग सिखोपनिषद से हम आप लोग पाठ सुन रहे थे कि योगहीनम कथम ज्ञान। जब तक योग नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं होगी तो उसके बारे में जानेंगे भी नहीं। योग कहते हैं मिलने, और ये बात कौन कर रहे हैं तो भगवान शिव से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप यह बताएं कि यह संसार में जो जीव है उस परमपिता परमात्मा से जो अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, यहाँ इस संसार में आके माया मोह में ही उलझ गए हैं, तो संसार के जीव उस परमात्मा के पास कैसे लौट के जाएंगे, उसका दर्शन कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप बता। आपसे बताने वाला और दुनिया में कौन? आप देवों के देव महादेव कहलाते, योगेश्वर भी कहलाते, योगी का जो ईश्वर हो योगेश्वर, देवों के जो देव हो महादेव का। तो उन्होंने कहा देखिए ब्रह्मा जी महाराज, तो यूँ तो लोग कोई कर्म कांड को कोई ज्ञान कांड, अनेकों प्रकार का मतांतर है, लेकिन मेरा जो विचार है वह है कि योग से बढ़ के दुनिया में और कुछ नहीं। जप योग है, शब्द योग है, लय योग है। तो उन्होंने कहा मन को जीतने के लिए 1.25 लाख साधन बताया, उस भगवान के पास जाने के लिए 1.25 लाख उपाय बताए। कोई पूजा पाठ कराए, कोई यज्ञ करवा रहे हैं, कोई जप करवा रहे हैं, कोई कीर्तन करवाते हैं, कोई मुंडन करवाते हैं, कोई गंगा जी को ले जाते हैं, चलो वहीं स्नान करने के लिए, स्नान कर लेंगे पाप धुल जाए। रोज झूठ बोलिए, लड़ाई झगड़ा करते रहिए, निंदा शिकायत करते रहेंगे, मांस मछली दारू तारी खाते पीते रहेंगे हम, और जाके गंगा जी में डुबकी मारेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, भगवान दर्शन ले देगा। कौन योग करने के लगे हैं, कौन उपाय में लग गए? ये सब योग का विधि नहीं है,
ये मनमानी भक्ति है, परतंत्र भक्ति है, पड़े रहेंगे, स्वतंत्र भक्ति नहीं है। तो स्वतंत्र भक्ति कहता है कि जो अपने को इस शरीर और संसार से निकलने के लिए जो भक्ति करता है उसको स्वतंत्र भक्ति कहते हैं। वह निर्गुण निराकार भक्ति है। और जो पूजा पाठ करते इसको परतंत्र भक्ति कहते, पड़े रहेंगे, आवागमन में ही लगे रहे। गुरु महाराज लिखे प्रवचन, जो सगुण साकार को उपासना करता है तो संसार में ही रहता है, उसको उसके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो एक भक्ति है जो निर्गुण निराकार भक्ति है, उसका अगर भक्ति करते हैं तब हम आप इस शरीर और संसार से छूट जाएंगे। तब हम आपके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। तो दोनों तरह के भक्ति करना, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। जो सगुण साकार में संत महात्मा होते हैं उनकी सेवा, जो पहुँचे संत महापुरुष हैं तो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं महाराज हमारा ध्यान नहीं बनता है, ध्यान कैसे करते हैं, कब कब करना चाहिए, और ध्यान करने का सबसे उत्तम समय क्या है, पूजा पाठ करना। गुरु महाराज कहते देख, उपासना करने का, ईश्वर का दर्शन करने का, भक्ति करने का सबसे अगर शुभ घड़ी है, शुभ समय है तो सवेरे का है। गुरु महाराज पद में लिखे हैं कि कब आपको वंदना करना चाहिए, ईश्वर का उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु महाराज क्या लिखे पदावली में, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, बिल्कुल दृढ़ता के साथ कि गुरु महाराज हमें अवश्य दर्शन देंगे। और विश्वास भी होनी चाहिए कि हे भगवान आप इस संसार में हैं और मेरे जीवन नैया को आप जरूर पार लगा दें, ये विश्वास रहना चाहिए। ये दृढ़ विश्वास प्रीत कर गुरु से, गुरुदेव भगवान से प्रेम करना चाहिए, अनमने ढंग से सुमरन नहीं करना चाहिए। जब भी आप सत्संग करने बैठे, उस परमात्मा का भजन करने बैठे, भजन करना दो तरह का होता, एक भजन गाते हैं ये भी भजन हुआ, कीर्तन करते ये भी भजन हुआ। एक भजन होता है कि जिसमें आप ढोल मंजीरा शंख शहनाई हारमोनियम उसमें कुछ नहीं बजता है, आपका मुंह भी नहीं बोलता है। तब तो गुरु महाराज कहते हैं उस भजन को कैसे करोगे, तो कहते हैं कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप, मने मन जपिए, बोलिए, बोलना नहीं है, जप करना, हरे कृष्ण हरे, जप करेंगे, इसी द्वारा योग होता है। हम जो संसार में और शरीर में हैं, इसी विधि के द्वारा, यही विधि जेबे भव पार मोर गुरु भेद। जो गुरुदेव आपने जिस विधि से भगवान को प्राप्त किया वही विधि हमको भी दे दीजिए, वही ज्ञान, वही मंत्र, वही शिक्षा, वही दीक्षा हमको बता दीजिए कि हम भी प्रभु करेंगे। और धीरे धीरे करते करते इस पार उस पार हो। एक साधु बाबा वो चले गए ध्यान करने के लिए, उसी गांव में एक और आदमी रहता था। वो सोचा कि वो जो साधु बाबा जा रहे हैं तपस्या करने, हम भी जाते हैं। तो जो साधु महात्मा जो दीक्षा लिए थे तो उसको पता,
तो साधु बाबा गए, सुबह स्नान करके ध्यान भजन करने लगे। वो भी देखा देखी करने लगे। संत कबीर साहब ने कहा कि देखा देखी भक्ति करे कभून चढ़ सिरा। कोई एक शिक्षक महोदय पास जाके सीखता है फलो हल फलो फल, और कोई देखा देखू यहीं बैठ के वो भी ऐसे उल्टाते रहे, वो सीखे नहीं। इसी तरह हम लोग तो सीखते नहीं पूजा पाठ कैसे करें, ध्यान भजन कैसे करेंगे। जब मन हुआ तब 12 बजे उठ के 12 बजे दिन में नहा धो के फूल पत्ती चढ़ाने लगते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाने, और सूर्य भगवान हो जाता है तब ना क्या करते हैं, दिया जला। आपके दिया से भगवान को रोशनी मिल रही है। ये तो देख कह रहे हैं कि महाराज ये जो दिया जलाते हैं ना, आपके अंदर में जो दिया जल रहा है उसको तुम देखो जी, हमको कौन सी दिया जला रहे। अब पानी जो देते हम प्यासा हैं, हम प्यासा नहीं, अब प्यासे तो तुम हो, प्यास लगता है पानी खोजते, भूखे तुम हो, भूख लगता है छटपटा जाते, भोजन बनाते खाते, कपड़ा लता मान प्रतिष्ठा तुमको जरूरी है, हमको क्या, हम कुछ नहीं लगता है। सारी समस्या सारे तुमको है, हमको तुमको। ये तो भगवान कहते हैं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, तब हमको क्या चाहिए महाराज, हमको कि तुम जो ये दुनिया हमसे बिछुड़ के तुम दुनिया में चले गए आए हो, वहाँ से लौट के तुम मेरे घर आ जा और देखना कि यहाँ खाना पीना उठना बैठना सोना जागना कमाना अपना पराया भला बुरा सब से छूट जाओगे लौट के आया। तब हम लोग कहते हैं नहीं हम कहे जाए, राम बुलावा भेजिया। भगवान श्री राम ने कबीर साहब कहा महाराज आप तो ध्यान भजन करके महापुरुष बन गए, सिद्धि प्राप्त कर लिए, अब आपको तो कुछ करना जरूर नहीं, आ जाइए महाराज। आप ही जैसे लोगों के लिए तो यहाँ देव लोग बना है कि जो खूब ध्यान भजन करेगा सिद्ध हो जाएगा, ज्ञानी ध्यानी बन जाएगा। उसके लिए सिंहासन यहाँ इंद्र लोग वैकुंठ लोग सब महाराज खाली आई। इसके लिए जो संसार का आदमी ध्यान भजन नहीं करेगा तो कीड़ा मकोड़ा मर रहा है महाराज बनने। आप तो ज्ञानी। संत कबीर साहब ने कहा ही बताइए नारद बाबा, वहाँ जाएंगे तो क्या क्या होता है, पूजा पाठ होता है, कीर्तन भजन होता है, ध्यान भजन होता है, कथा चर्चा सब कहने ने वो सब ने हो, तब क्या होता है, कहा हमारा वहाँ कुछ होता ही नहीं। यहाँ से जो कमाए जाते हैं वही कमा पैसा खर्चा करते जाइए बस एक दिन समाप्त हो जाए। मतलब पुण्य रूपी पैसा, यहाँ जितना दिन ध्यान में बैठे हैं सत्संग में आते हैं वही पुण्य रूपी पैसा जब आपके पास आता है वहाँ जाके बैठे रह। अब आपको खाना कमाना, मान लेगा आपको 1 लाख रुपया है बैंक में जाओ, तो आप सोचते हमारे पास तो पैसा है हम काहे कमाने जाए। और जो पैसा खत्म हो जाए तब क्या करते हैं, तब पैसा समाप्त हो गया, चलो अब खेती करते हैं, कोई व्यापारी करते हैं, यहाँ काम धंधा नहीं करते तो दिल्ली पंजाब चले जाए कह देते हैं। उसी तरह से तो धन्य अगर आप पुण्य कमाते रहेंगे सत्संग करते रहेंगे तो आपका जीवन पुण्यमय बन जाएगा। धन सबसे बड़ा धन क्या है, तो मीराबाई कहती पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। गुरु महाराज हमको जो नाम जपने के लिए दिए हैं, कि नाम जपते हैं जितना जपते हैं चोर न लेवे खर्च न हो, और दिन दिन बढ़त सब आयो। जो प्रतिदिन कीर्तन करेंगे सत्संग करेंगे तो वह क्या है कि पुण्य रूपी पैसा सवा जो है बढ़ते जाता, सवा घटता नहीं। संसार का धन तो घट भी जाता। इसी तरह से वो महात्मा ध्यान भजन करते थे, वो भी एक जो बाबू गए थे ध्यान करने के लिए वो भी ध्यान कर। इधर से नारद बाबा गए तो कहा वो साधु जो थे, कहा महाराज देखिए ना हम तो अब बूढ़ा बुजुर्ग हुए, कथा कीर्तन करते करते भगवान अभी तक हमको दर्शन नहीं दिया, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। जाके आप वैकुंठ न जा रहे हैं भगवान पास, कहाँ जा रहे, कहा थोड़ा महाराज पूछ लीजिएगा ना तो भगवान हमको कब दर्शन दें। कहा कि अच्छा ठीक है बाबा। और वो जो बगल में था वो भी देख रहा था
कि बाबा जो पूछा है हम भी वही पूछेंगे। वो गया कहा बाबा नारद बाबू महाराज आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम तो जा रहे हैं भगवान पास। कहा हमरा भी महाराज एक विनती कर दीजिएगा कि हमको भी जो है दर्शन कब देंगे। कहा ठीक है हम जा चले गए। नारायण नारायण करते करते जो है विष्णु लोग प्रवेश करे। भगवान विष्णु पास जाते हैं, प्रणाम करते कि महाराज जी एक जो है मृत्यु लोक में दो आपका भगत राज है, एक साधु बाबा है। एक साधु बाबा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो ध्यान वो भी करता था, पूजा पाठ देखे कि वो भी कर रहा है महाराज। तो बताइए दोनों को कब दर्शन दीजिएगा? कहा कि जाइए उसको दर्शन देंगे। और जो जिस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा है उस वृक्ष में जितना पत्ता है ना उतना वर्ष तक ध्यान करेगा, तब हम जो है दर्शन। कहा ठीक। वहाँ से नारद बाबा आए, और जैसे आए तो पहले जो गिरस्थ सदगिरस्थ थे वो भक्ति कर रहे थे, तो वहाँ जा कहा महाराज देखो आपके लिए बोला है जिस वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं उतना दिन तक ध्यान करेंगे, उस वृक्ष में जो पत्ता लगा उतना वर्ष तक आप ध्यान कीजिए तब भगवान। तो वैसे ऊपर सिर करे कहा अगर ये तो बहुत पत्ता है, इतना दिन तो जीवित भी नहीं रहेंगे चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो फिर वो तो चल गए, क्योंकि वह तो उतना ध्यान भजन नहीं करता था, सोचता था अरे उससे अच्छा खाएंगे कमाएंगे अपने घर परिवार में रहेंगे, कौन इतना दिन तक पूजा पाठ करने जा। ये हो गया। और जो साधु बाबा थे तो जैसे सुना कि हमको भगवान दर्शन देंगे तो खुशी के मारे जो है बेचारे नाचने लगे। उसके मन में होगा कभी तो भगवान हमको दर्शन देगा। अरे बचपन से लेके अब 55 साल बूढ़ा हो गए, अब अंतिम समय भी भगवान हमको दर्शन दे महाराज हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। उसके मन में विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास था। तो भगवान उसी समय आके क्या करते वहीं प्रकट हो जाते। प्रकट हो गए तो क्या हुआ, तब वो जो जा रहा था थोड़ा ही दूर गया था कि अब हम चल जाते हैं घर, यहाँ नहीं रहेंगे। जैसे देखा भगवान यहाँ खड़ा, वो भी दौड़ के आया। कहा महाराज आप तो कह रहे थे जितना दिन इस वृक्ष में पत्ता उतना ध्यान करेंगे, ईत बाबा को तो तुरंते आप दे दिए दर्शन। कहा देखे इसको हम पे विश्वास था कि भगवान का दर्शन, भगवान हमको दर्शन देंगे, लेकिन तुमको विश्वास हुआ, तुमको तो लगा कितना दिन तक ध्यान करेंगे और तुम उठ के चला गए। भक्ति भजन में तुमको तो मन लगाया न, मन लगाए, इसको विश्वास था तब न हम इसको दर्शन दिए। इसी तरह से हम लोगों को भी साधन भजन में जो है मन लगाना। अब ये नहीं सोचिए कि भगवान गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा। दर्शन होगा जब आप मनोयोगपूर्वक ध्यान भजन करेंगे, संध्या उपासना करेंगे, तब हम आपको भी गुरुदेव भगवान दर्शन दे देंगे। और तो त्रैकाल संध्या कम से कम अवश्य करना चाहिए, पंच पाप से बचना चाहिए। और गुरु महाराज का मंत्र है कि सर्वक्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते गुरु महाराज का नाम जपते रहिए, काम भी करते ये। तो इससे क्या होगा, गुरुदेव भगवान भी देखेंगे कि मेरा सब काम करते मेरा नाम नहीं छोड़ रहा है जपने के लिए, तो इसका भी काम हम पूरा कर देंगे। तो गुरु महाराज हम आपके सभी कार्य को पूरा कर देंगे, सफल कर देंगे, ऐसा हो जाए। इसीलिए गुरु महाराज लिखे कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा।
तो नित्य प्रतिदिन हम आप सत्संग करें, यही मैं आप लोगों की सेवा में कहा। और यह जो ज्ञान यज्ञ आप देख रहे हैं, गुरु महाराज के परम प्रिय भक्त आदरणीय सोनू बाबू, उनके पूज्य माता श्री का यह श्री शांत जो हुआ स्वर्गवास हो गई, उनके आत्मा के सद्गति के लिए इनके सभी स्वपरिवार गुरुजन पुरजन सभी मिल के संत महापुरुषों को बुला के यहाँ सत्संग उन्होंने करवाया। तो मैं उस पूज्य माता जी के आत्मा की शांति हेतु मैं आराध्य देव से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, उस माता जी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो आप उनको सद्गति प्रदान करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की